मोना तुम आप ही के सबसे ज्यादा करीब थे। आप ही को तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। प्लीज आप ही के लिए ऐसी कोई बात भी ना करो जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कोई फैसला बदलना पड़ेगा। और अगर मैं अपना फैसला ना बदलूं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। या अल्लाह, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दीजिए, और अगर नहीं है तो मुझे सिला चाहिए। आप ही की बर्बादी की सूरत में उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला वो कभी आबाद ना हो, वो खुशियों को तरसे। क्या कह रही हो मोना? होश में तो हो। आप ही के लिए किस तरह की बातें कर रही हो तुम? नहीं आप ही, हम आज जो ये दिन देख रहे हैं वो आप ही की वजह से ही देख रहे हैं। फिर मैं क्यों ना उनको बदवा दूं? मैं दूंगी और जरूर दूंगी। ना आप ही को बद्दुआएं मत दो। आप ही ने जो भी किया हमारे साथ वो उनका ज़र्फ था, और हम जो भी करेंगे वो हमारा ज़र्फ है। मैंने भी तो आपसे माफी मांगी थी, क्या आपने माफ किया? माफ नहीं किया, बद्दुआ भी तो नहीं दी। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो जिससे बाद में हमें ही तकलीफ हो। नहीं होगी मुझे तकलीफ। मोना तुम आप ही के सबसे ज्यादा करीब थे। आप ही को तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। प्लीज आप ही के लिए ऐसी कोई बात भी ना करो जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या बना? तुम्हें ये मामूली काम लग रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें तो लगता है कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ। तुमने तस्वीर दी और मैंने खोज लगा ली। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें जल्दी किस बात की है इतनी? नहीं हो रहा है तुमसे तो बता दो, मैं किसी और से करवा लेती हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो बनाऊंगे। प्लीज जवाद, कुछ भी करो मुझे उसका एड्रेस ला के दो। तो फिर वेट करो, तुमने तस्वीरें आज ही दी हैं, कोई हफ्ता या महीना नहीं हुआ। तुम नहीं समझ सकते और ना मैं तुम्हें समझा सकती। प्लीज बस ये काम जल्द से जल्द कर दो। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। कैसे बताएं क्यों हो गई है हर पल तमाशा ये जिंदगानी। क्या क्या कह रहा है आँखों का पानी। रुको, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जब हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने तुम्हें तब नहीं जाने दिया, तो अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? ताल्लुक तो अब भी हमारे बीच में कोई नहीं। इसीलिए आवाज देकर रोका, वरना हाथ पकड़कर रोकता। आप लोगों के पहले बहुत एहसानात हैं मुझ पर। ना मैंने तुम पर पहले कोई एहसान किया था और ना ही मैं अब कर रहा हूं। एहसान करने में और फर्ज निभाने में बहुत फर्क होता है। तुम अपने कमरे में जाओ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाऊंगा। गलती तुम्हारी नहीं है ना, तुम तो इनकार कर चुकी थी। मेरे ही जिद करने पर तुमने खामोशी इख्तियार की और मैं बेवकूफ से तुम्हारा इकरार समझ बैठा। लेकिन फिर भी ना तुम्हें मेरी मोहब्बत की इस तरह तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। बहुत दुख हुआ यार मुझे। लेकिन मैंने तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, अम्मी ने सब बता दिया मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारे इनकार से ज्यादा जितना इनकार की वजह जानकर
मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा। क्यों बताना चाहती हो जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं? ये तय होना भी बाकी है। तय तो तुम कर चुकी हो, तभी तुमने अम्मी के सामने इनकार किया। इनकार की वजह मेरी बेयकीनी है। देखो है ना, अगर तुम ये सोच कर आई हो ना कि तुम्हारे माजी के बारे में जानकर मेरी तुम्हारे बारे में राय बदल जाएगी तो तुम गलत हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने का मतलब समझती हो? जानती हूँ। नहीं जानती तुम। अगर जानती तो अपने माजी पर कभी भी फैसला ना छोड़ती। जो भी हो, आपको मेरे बारे में सुनना ही होगा। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं सुनना तो मुझे नहीं सुनना। जिद क्यों कर रही हो है ना तुम? देखो है ना, अगर बताना चाहती हो तो मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं। देखो, बताना चाहती हो तो मुझे उस बारे में बताओ जिस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, करती हूँ मैं आपसे प्यार। तुम सच कह रहे हो? हाँ। बस बस मेरे लिए यही काफी है। देखो, अगर तुम्हें अब भी बेएतबारी है तो हम कल ही कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं डर गया हूं। आजाद, ये क्या हो रहा है? अपनी हद में रहो रीमा तुम। हद में तुम रहो अपनी। और तुम हमारे सामने इतने ड्रामे करके पीछे ये गुल खिला रही हो तुम? शर्म नहीं आती? मुझे तो पहले ही पता था कि आजाद तुम्हारे इतने गुण क्यों गाता है, क्यों तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है। अपनी बकवास बंद करो रीमा तुम बीच में मत बोलो। आप गलत समझ रहे हो। अपनी आंखों से मैंने सब देखा है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? गुनाह? कैसा गुनाह रीमा? ना महरम है ये तुम्हारे लिए। होने वाली बीवी है मेरी। नहीं है, कुछ नहीं लगती है तुम्हारी। इनकार कर चुकी है वो तुमसे शादी करने से। इनकार किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था दादो से कि इसने इनकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुर्बत हासिल करने के लिए किया है। तुमने जो कुछ कहा था मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो ना, मुझे इसी की उम्मीद थी तुमसे। मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आजाद। तुम डरो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। दादो, दादो, क्या हुआ रीमा? ये पूछे कि क्या नहीं हुआ। पहेलियां मत बुझवा, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ। मैंने आपसे कहा था ना, वो इनकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करिए ताकि आजाद के करीब आ सके। जरा नीचे चल के देखें वो लोग क्या गुल खिला रहे हैं। दादो, आपको नहीं पता मैंने नीचे अभी क्या मंजर देखा है। तौबा तौबा, मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुमने मेरे सामने इस रिश्ते से इनकार किया था ना? तो वो तो मैंने मैं हाँ या ना में जवाब सुनना चाहती हूँ, समझी? दादो, क्या कर रही हो? तुम चुप रहो। मैं इससे पूछ रही हूँ, बताओ। लेकिन दादो, इसका जवाब मेरे पास है, इसके पास नहीं है। तुम चुप रहो, जवाब दोगे ना? हाँ। अब इस थप्पड़ की वजह मुझसे ना पूछ। दादो, ये ज्यादती कर रही हो। तुम चुप रहो। तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, मेरे साथ। और तुम भी कान खोल कर सुन लो। मेरी मोहब्बत को, अपनाइयत को कमजोरी ना समझना। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मान रही हूँ, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ ज्यादती करो। आप मेरी बात तो सुने दादो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बल्कि अब तुम मेरी बात सुनो। अब मैं इसके इनकार को ना हाँ मैं कबूल करूंगी और ना ही बर्दाश्त करूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कीमत अदा क्यों न करूं, समझे?
ये क्या किया था तो? तुम मुझसे बात मत करो, दिल तोड़ दिया है तुमने मेरा। खड़े क्या हो? जाओ यहां से, जाओ। आपको मेरी बात सुननी होगी दादू। जो कुछ हो चुका उसके बाद बात नहीं की जाती, फैसले किए जाते हैं, और मैं फैसला कर चुकी हूं। तो आपको ये फैसला बदलना पड़ेगा। और अगर मैं अपना फैसला ना बदलूं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, तुम अगर समझते हो कि तुम्हारे ऐसे कहने से हम तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाजत दे देंगे तो तुम्हारी भूल है। दादू, हिना मेरी होने वाली बीवी है। वो ना तुम्हारी बीवी है और ना तुम्हारी बीवी होगी, उसने खुद इस रिश्ते से इनकार किया है। तो उसे इकरार पर भी तो मैंने मजबूर किया है ना। वो घर छोड़कर जा रही थी, मैंने रोका उसे दादू। तुम क्यों नहीं समझते कि उसका इनकार करना और घर छोड़ के जाना कि उसकी चाल भी तो हो सकती है। कैसी चाल दादू? तुम्हारी कुर्बत हासिल करने के लिए। दादू क्या बात कर रही हैं आप? उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं उसे ऑलरेडी पसंद करता हूँ। अगर ये बात आपने मेरे बारे में की होती मैं फिर भी मान लेता। देखिए दादू, शादी मैं हिना से ही करूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी खुशी में खुश हो। धमकी दे रहे हो? नहीं दादू, सिर्फ बता रहा हूं। अब्बा, मीना बेटा, तुम कब आए? आपने आज फिर नशा किया है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ, बस इसलिए थोड़ा सा मैंने पी लिया है। मोना मोना की वजह से बहुत खुश हूँ। तुम कब आई तक से? बस शायद आप भूल रहे, हम मिल चुके हैं शाम को। अच्छा, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अच्छा, पुरानी आदत है, छूटते छूटते वक्त तो लगेगा। यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि पुरानी आदतें ना ही छूटती हैं और ना ही खत्म होती हैं। कुछ आदतें हालात फौरन छुड़वा भी देते हैं। पहले अब्बा रोज पिया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुमने सही से सुना होता तो तुम हरगिज ये बात ना करती। अब्बा ने आज आदतन नहीं पी, तुम्हारी खुशी में पी है। मेरी खुशी? डरने की जरूरत नहीं, इस बार आजाद कहीं नहीं जाएगा। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि इस बार गलती पे आजाद है, हम नहीं। और जो इंसान गलती करता है ना, वो उसे निभाने के लिए अपना मकसद भूल जाता है, और इसी भूल से हमें फायदा उठाना है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते। हिना को इतना जलील करो कि उसे यहाँ से जाना पड़े और आजाद को खामोश रहना। ऐसा ही होगा मैं। और हाँ, रीमा से कहना कि इस मामले से जरा दूर रहे, कहीं उसकी बेवकूफी की वजह से हमारा काम खराब ना हो जाए। जाओ फौरन। मुझे वाकई लोगों की पहचान नहीं है। बजाय राफी भाई की मजबूरियां समझने के,
मैंने उन्हें ही सुना डाला। ठीक ही तो कह रहे थे वो, घर वालों की खुशियों की खातिर इंसान वो सब कुछ कर जाने पे मजबूर हो जाता है जो वो खुद नहीं करना चाहता। और वैसे भी जब इंतजार की कोई हद मुहैया ना हो तो इंतजार सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं कहलाता। प्लीज यहाँ से चले जाओ, लौट जाए अपनी दुनिया में। कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। मोहब्बत करती हो मुझसे? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। माना कि मंजिल आसान नहीं, लेकिन मैं मुश्किल के डर से अपनी मोहब्बत को छोड़कर भागने वाला नहीं। मैं तो मुश्किलें सहने की आदी हूं। आप नहीं सह पाएंगे तो आजमा लेने दो ना मुझे। और वैसे भी जिसे तुम मुश्किल कह रही हो उसे मैं अच्छी तरह से हैंडल करना चाहता हूं। और अगर आपकी दादो फिर भी ना मानी तो? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? हाँ हाँ, कोर्ट मैरिज। नहीं आजाद, मैं आपकी जिंदगी में इज्जत के साथ शामिल होना चाहूंगी, यूं भागकर नहीं। लोगों का दिल दुखाकर, सबकी बददुआओं के साथ तो हरगिज भी नहीं। देखो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इनकार नहीं कर रही, तो शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन यूं भाग कर नहीं। तुम जानती तो हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जानती, मगर फिर भी मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें तुम्हारे इनकार पर इख्तियार है, मुझे मेरी मोहब्बत पर है। और मुझे ये यकीन है कि मेरी मोहब्बत हर सूरत में मेरा साथ देगी। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, तुम्हारे इनकार की या मेरी मोहब्बत की। इंतजार रहे।